स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेटर को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में एम्पलीट्यूड रेजोनेंस को निकाला था। यानी हमारा जो एक्स नोट का मान है, जो कि क्या है, एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम कहाँ आता है, इसके लिए हमने क्या निकाला था, फ्रीक्वेंसी निकाली थी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, जो कि हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स्ड ऑसिलेटर के लिए वेलोसिटी को, कि हमारी जो वेलोसिटी होगी फोर्स्ड ऑसिलेटर के लिए उसका मान क्या होगा, और इसके लिए वेलोसिटी रेजोनेंस को भी हम लोग ज्ञात करेंगे। यानी हमारा जो वेलोसिटी का मान आएगा v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। फिर हमारे पास में हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड को, वेग आयाम को लिखेंगे, और उसके बाद में हम निकालेंगे कि जो हमारा वेग आयाम होगा, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड होगा, वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, उसके लिए भी हमारे पास में रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि वेलोसिटी को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे एक फोर्स्ड ऑसिलेटर के लिए। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर, फोर्स्ड ऑसिलेटर या ड्रिवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ही बात है। क्योंकि इस प्रकार का जो हमारा ऑसिलेटर वो क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स के अंदर गति कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। प्रणोदित दोलक का वेग, तो प्रणोदित दोलक का वेग या जो भी हमारा वेग होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू dx अपॉन dt। और विस्थापन क्या था, डिस्प्लेसमेंट। हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। विस्थापन x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस का 5। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, dx बाई dt करके वेलोसिटी का मान निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dt एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस का 5। तो v इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो ये हो जाएगा एक्स नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस 5। साइन ओमेगा टी माइनस 5 है, dx बाई dt हमने किया, तो यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोस होगा, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो v इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस 5 हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर हम, ये हमारा कोस ओमेगा टी माइनस 5 की फॉर्म में है, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइन ओमेगा टी माइनस 5 की फॉर्म में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको v इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं एक्स नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस 5। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। हम साइन ओमेगा टी माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास में v इक्वल टू आ जाएगा एक्स नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का 5 प्लस पाई बाई 2, हम इसे माइनस का डेल्टा लिख रहे हैं, जहां पर हमारा डेल्टा क्या है, 5 माइनस पाई बाई 2 है। ठीक है, जहां डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस पाई बाई 2। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है फोर्स्ड ऑसिलेटर के लिए और वेलोसिटी है फोर्स्ड ऑसिलेटर के लिए, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 का है। यानी जो वेलोसिटी है और यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, यानी जितना एंगल पहले था, पहले एंगल कितना था, ओमेगा टी माइनस 5 था। डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास में एंगल ओमेगा टी माइनस 5 है, और वेलोसिटी के अंदर हमारे पास में एंगल क्या हो गया, ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। यानी ये क्या होगी, इससे प्लस पाई बाई 2 आगे होगी। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से प्लस पाई बाई 2 आगे होगी, लीड करेगी प्लस पाई बाई 2 एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, और पाई बाई 2 आगे कौन होगा, वेलोसिटी होगी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में हमारा
v इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा आ रहा है, तो जो हमारा एक्स नोट ओमेगा होगा वो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड होगा। ये वाली वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं वेग आयाम v नोट इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है। तो वेग आयाम v नोट इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट आ गया। तो v नोट इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट। एक्स नोट का मान क्या था, एक्स नोट क्या है हमारा, आयाम है। तो एक्स नोट का मान, एम्पलीट्यूड का मान कितना हो जाएगा, एफ नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। जहां पर हमारी ओमेगा नोट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ऑसिलेटर की, ओमेगा हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है जो हमने फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पर। और हमारा जो एफ नोट था, एफ नोट का मान क्या था, एफ नोट इक्वल टू एफ नोट अपॉन एम, एक तरीके से एक्सेलरेशन को बता रहा था। और जो हमारा आर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डैम्पिंग को। तो ये हमारी इक्वेशन आती है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का मान आता है। अब हम निकालते हैं रेजोनेंस की कंडीशन, यानी रेजोनेंस कंडीशन में यानी हमारा मैक्सिमम वेग ये वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कब होगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम निकालें, पहले हम इसको लिख सकते हैं v नोट इक्वल टू, इसको हम लिखें एफ नोट अपॉन एम डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो ये वाला जो हमारा ओमेगा है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे नीचे वाले से, क्योंकि जब हम यहाँ पर वापस से इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो एक तरीके से ये ऊपर ही जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस रूट के अंदर ले रहे हैं इसको, इस वाले ओमेगा को इस पूरे से डिवाइड करके। तो जब हम ओमेगा को रूट के अंदर लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। या आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसमें से हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें इस पूरी वैल्यू में से। तो ओमेगा स्क्वायर को अगर हमने कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा, ओनली ओमेगा, और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। तो आप लोग इसको चाहे तो इस वाले ओमेगा स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो या ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो ये आ जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2। ठीक है, ये वाली स्टेप आपको आगे समझ में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एफ नोट और ओमेगा है इसको हम 1/ओमेगा लिख दें, और यहाँ पर हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये 1/ओमेगा तो बाहर की ओर है, पावर हाफ में अगर हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर जाएगा, और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इनका यहाँ पर स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर है, यहाँ पर ओनली ओमेगा है, इसको ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। अब हम लिखें अनुनादी फ्रीक्वेंसी को हम निकालें। वेग आयाम अनुनाद या अधिकतम वेग आयाम के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए, अधिकतम वेग आयाम के लिए उपरोक्त समीकरण, जो हमारी इक्वेशन है, उपरोक्त समीकरण के हर का मान क्या होना चाहिए। ये जो हमारी इक्वेशन है इसका मान मैक्सिमम हो, वी नोट का मान मैक्सिमम हो, उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो हर का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो हर का मान न्यूनतम, डिनोमिनेटर का मान हम क्या करें, मिनिमम करें। इसके लिए हमारी फिर से वही कंडीशन, मिनिमम या मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा के होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर के न्यूनतम मान के लिए क्या हो जाएगा, d अपॉन डी ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, प्लस का 4r स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करें, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास में मान आ जाएगा किसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करें तो ये अपने पास में आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर तो ओमेगा की टर्म है नहीं तो इसका तो वैसे भी 0 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, u अपॉन वी से या u डॉट वी से कर लो, इस पूरे को u मान लो और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को हम v मान लेते हैं। तो हम इसको u डॉट वी से कर रहे हैं, u हमने मान लिया है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर को और v हम मान रहे हैं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस का 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने v माना इसको 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ऐसे कैसे आ गया, हमने ओनली क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू का किया है। फिर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का माइनस का 2 अपॉन ओमेगा क्यूब, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे कैसे, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का माइनस का 2 अपॉन ओमेगा क्यूब, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इसके डिफरेंशिएशन की। इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0। तो इसको हमने 0 के इक्वल किया। तो यहां से हमारी जो वैल्यू है दोनों ही नेगेटिव के अंदर है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, या फिर एक बार हम इसको लिख लें 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर और यह आ जाएगा 2 ओमेगा, ये भी माइनस का है, और अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमारे पास में माइनस की वैल्यू है, माइनस का 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, जो जो वैल्यू जिसमें कॉमन आ रही है। तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से ये बन गया और टोटल माइनस है तो पूरे में से हम माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और साथ में ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये आ गया अपना इसको हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें तो ओनली क्या बचा, यहां पर ओमेगा बचा और इसके अंदर बच जाएगा माइनस ये प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, साथ में इसके क्या है, 2 है। ये अपना 2 ओमेगा बच गया इसके अंदर और इसमें बच गया ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा।
तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये आ गया, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इक्वल टू 0। या हम इसको लिख सकते हैं 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी के अधिकतम मान के लिए, जो हमारा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड था, उसके अधिकतम मान के लिए क्या होगा, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो। या तो इससे निकाल सकते हैं चाहे तो कि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा यहाँ पर हम, और इसी प्रकार अगर हम इससे निकालते हैं तब भी हमारे पास में क्या आ जाएगा कि ओमेगा नॉट इक्वल टू हमारा क्या हो, ओमेगा हो। ठीक है, यानी एक तरीके से हमारा जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड था, वी नॉट का मान क्या था, एफ नॉट अपॉन एफ नॉट ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट है तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ठीक है, इससे तो हमारे पास वैसे भी ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो एक तरीके से इनका जो ये मोड अगर हम लेते हैं तो ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में जो अधिकतम वेग आयाम होगा उसके लिए क्या होगा, अधिकतम वेग आयाम के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। ठीक है, मैक्सिमम वेग वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। यानी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर हमारे पास में जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। तो अब हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के अंदर इसका मान रख दें और हम निकाल लें कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड हमारे पास में क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। तो ये वैल्यू हमारी आती है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर हमारा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड वेग आयाम क्या होगा। तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, v इक्वल टू हमारा क्या था, वी नोट इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट। वहां पर आप लोग ओमेगा एक्स नोट की इक्वल टू में वी नोट रखना, क्योंकि हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड को लिख रहे हैं। वेलोसिटी की हमारी जो इक्वेशन थी उसमें से ओमेगा एक्स नोट हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो यह आ जाएगा वी नोट इक्वल टू ओमेगा एफ नोट, और हमने इसको क्या लिख लिया था, एफ नोट बाई एम, और यह आ जाएगा, या आप लोग चाहे इसको एफ नोट ओमेगा रहने दो। क्या थी हमारी इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। और जब हमारा ओमेगा और ओमेगा नोट इक्वल है, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसकी दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, इक्वल हो। ओमेगा और ओमेगा नोट इक्वल हो, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी
अगर इक्वल होंगी तो जो हमारा ऑसिलेटर है उसका जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां से अपनी V नोट इक्वल टू एफ नोट ओमेगा, तो ये आ जाएगा जब ओमेगा और ओमेगा नोट इक्वल है तो ये तो 0 हो गया, ये क्या बच गया एफ नोट ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो 2r ओमेगा नोट। तो ये आ गया पावर हाफ है तो 2 हो जाएगा, इसका r हो जाएगा और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट है तो 2r ओमेगा नोट हमारे पास में मान आ गया। और ये आ जाएगा एफ नोट अपॉन 2r, एफ नोट अपॉन 2r हमारे पास में मान आ रहा है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ नोट अपॉन एम था हमारा, स्मॉल एफ नोट की वैल्यू क्या थी, एफ नोट अपॉन 2mr, और जो हमारा लेमडा था, लेमडा इक्वल्स टू लेमडा बाय एम इक्वल्स टू क्या था, 2r था। तो हम 2r को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एफ नोट बाय एम, और 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा बाय एम। ठीक है, 2r की जगह लिख सकते हैं लेमडा बाय एम, तो ये आ गया लेमडा बाय एम, एम से एम कैंसिल, तो एफ नोट अपॉन लेमडा। तो V नोट का मान आ गया एफ नोट अपॉन लेमडा। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहाँ पर हमने 2r का मान रख दिया, 2r की जगह हम लेमडा बाय एम रख सकते हैं, या 1/2r की जगह हम m बाय लेमडा रख सकते हैं। एफ नोट का हमारा मान था एफ नोट अपॉन एम, तो यहां से ये सारी वैल्यूज हमने रखी तो हमारा जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है वो ये आया है। जो हमारा वेग आयाम हमारे पास में आया है V नोट इक्वल टू एफ नोट अपॉन लेमडा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, जो चालक बल है हमारा, उसके आयाम पर डिपेंड करेगा, उसके एम्पलीट्यूड पर। हमारा जो फोर्स था वो क्या था, F इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी, तो ये क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम जिसकी वैल्यू होगी तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा। और साथ में ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डैम्पिंग का क्या होगा, इसके ऊपर इफेक्ट होगा। अगर डैम्पिंग हमारी ज्यादा होगी तो V नोट का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डैम्पिंग कांस्टेंट ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। V नोट इक्वल टू, इसको V नोट मैक्सिमम रख लेना, जब हम ओमेगा की जगह क्या रख रहे हैं, हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम रख रहे हैं, ओमेगा आर को जब हम रख रहे हैं तो ये हमारा V नोट मैक्सिमम कहलाएगा। V नोट मैक्सिमम, तो हमारे पास में V नोट मैक्सिमम आ गया एफ नोट अपॉन लेमडा, तो हम देख सकते हैं अतः अधिकतम मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा, लेमडा के अवमंदन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा डैम्पिंग होगी इसका एम्पलीट्यूड का मान क्या होगा, कम होगा, तथा चालक बल के आयाम के प्रोपोर्शनल होगा।
अनुक्रमानुपाती तो ये हमारा इसके प्रोपोर्शनल होगा और लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू थी v नोट इक्वल टू एफ नोट ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। इसके अंदर हम देखते हैं कि वेलोसिटी का मान जो होगा वो किस प्रकार से होगा। जैसे कि हमने इसके लिए एम्पलीट्यूड के लिए निकाला था हमने एक्स नोट के लिए, वैसे हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के लिए भी निकाल सकते हैं कि अलग अलग कंडीशन में हमारे पास में वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का मान क्या होगा। तो फर्स्ट हम निकाले ओमेगा टेंस टू जीरो। ओमेगा टेंस टू जीरो होगा यानी ओमेगा का मान क्या है, जीरो को टेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने ओमेगा को जीरो रखा यानी यहाँ पर हमारी न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो वी नोट भी क्या करेगा, टेंस टू जीरो ही होगा। जब हमने एक्स नोट को लिखा था, एक्स नोट हमारा क्या था, एक्स नोट इक्वल टू अपने पास में था एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यानी एक्स नोट की वैल्यू में हमारे पास में इसमें न्यूमरेटर के अंदर ओमेगा नहीं था, ऊपर की ओर ओमेगा नहीं था, अंश में नहीं था, ओनली हर में था। तो जब हमने ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा नोट या ओमेगा टेंस टू जीरो की कंडीशन हमने लिखी थी, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में क्या हुआ था, एक्स नोट का मान जीरो नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमारा एफ नोट बाय के आ रहा था, हमारा जो कर्व स्टार्ट हुआ था एफ नोट बाय के से स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओमेगा टेंस टू जीरो, तो वी नोट भी टेंस टू जीरो होगा। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये हो गई। या हम कह सकते हैं कि हमारा जो, और अगर हम बात करें ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट की, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, अनुनादी आवृत्ति की, तब वी नोट का मान क्या होगा, तब वी नोट का मान हमारा एफ नोट बाय लेमडा है। यानी ये पहले जीरो होगा, फिर इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर ये मान मैक्सिमम होगा, फिर वी नोट मैक्सिमम है ये हमारा। इसी प्रकार ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी के लिए अगर हम देखें तो ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी के लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको लिख लो एक बार। यानी जब हमारा क्या है, ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी है, तो वी नोट को हम क्या लिख सकते हैं, वी नोट इक्वल टू एफ नोट ओमेगा, यानी ओमेगा का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इस कंडीशन में, तो हम ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा 4 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा ओमेगा नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर। ओमेगा 4 को हमने कॉमन लिया है, ओमेगा स्क्वायर को इसमें से कॉमन लेंगे तो बाहर क्या कॉमन आएगा, ओमेगा की पावर 4। अगर इसमें से हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहां से ओमेगा स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो एक स्क्वायर और है, यानी एक तरीके से ओमेगा 4 बाहर आएगा। और इस ओमेगा 4 को अगर हम पूरे में से कॉमन लेते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी, तब इसकी पावर हाफ है, तो बाहर ओनली ओमेगा स्क्वायर रहेगा। तो प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा की पावर 4, इसकी पावर हाफ, तो वी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नोट अपॉन ओमेगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, और अब हमारे पास में क्या है, इस ओमेगा स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, और यहां पर भी हमारे पास में ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी,
तो एक तरीके से हमारा ये तो क्या हो गया 1 हो गया, और हमारा क्या बच गया एफ नोट अपॉन ओमेगा बच गया। तो वी नोट इक्वल टू, अब ओमेगा क्या है टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगी। यानी जब ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो वी नोट क्या होगा टेंस टू 0 होगा। और यही कंडीशन हमारे पास में क्या होती है ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन ओमेगा नोट हो, यानी ओमेगा की वैल्यू लार्ज है, तब हमारे पास में वी नोट का मान क्या आता है एफ नोट अपॉन ओमेगा आता है, और इसे हम लिख सकते हैं एफ नोट अपॉन एम ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा हमारा टेंस टू इन्फिनिटी हुआ, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो वी नोट का मान क्या हो जाएगा टेंस टू 0 होगा। यानी ओमेगा अगर बहुत ज्यादा है तो वी नोट टेंस टू 0, ओमेगा अगर बहुत कम है 0 की तरफ है तब भी वी नोट टेंस टू 0। यानी हमारा कर्व क्या होगा कि पहले 0 से थोड़ा बढ़ा और इस वैल्यू पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये मैक्सिमम होगा, और फिर क्या होगा ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी के लिए 0 होगा। तो इस प्रकार से हमारा कर्व आएगा जिस प्रकार हमने इसके लिए बनाया था एम्पलीट्यूड के लिए एक्स नोट के लिए, वैसा ही कर्व हमारे पास में यहां पर आता है। तो हम कर्व ड्रॉ करें। तो ये हमारा ओमेगा है, और ये वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, और ये हमारा क्या है v का मान है, v नोट का मान है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा हमारा कर्व, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी 0 और ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पर भी 0। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, इधर भी क्या होगा ये 0 होगा, और ठीक है इसको 0 की तरफ ये हमारा 0 होगा। तो ये तो हमारी क्या कंडीशन हो जाएगी लो डैम्पिंग की कंडीशन। इसमें थोड़ा सा शार्प होगा ये लो डैम्पिंग, और ये हमारी कंडीशन होगी हाई डैम्पिंग की। इसमें थोड़ा सा ये फ्लैट होता है हाई डैम्पिंग। तो ये हमारी कंडीशन जब हमारा ओमेगा 0 है तब ये भी क्या होगा 0 होगा वी नोट। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर ये क्या होता है हमारे पास में मैक्सिमम होता है एफ नोट अपॉन लेमडा। जो हमने एफ नोट अपॉन लेमडा एक्चुअल में निकाला था वो हमारा लो डैम्पिंग केस है, वहां पर हमने आर को बहुत कम माना था, क्योंकि हमने 4r स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में होता है, तो हम इसको लो डैम्पिंग कंडीशन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी लो डैम्पिंग या हमारी हाई डैम्पिंग, तो ये क्या होगी इस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर हमारे पास में क्या आता है मैक्सिमम मान आता है। तो इस प्रकार का हमें कर्व मिलेगा, जिस प्रकार हमने एक्स नोट के अंदर निकाला था वैसे हमें इसके अंदर कर्व मिलता है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको थोड़ा सा ये थोड़ा फ्लैट होता है, तो ये हमारी कंडीशन आ गई किसके लिए वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के लिए, कि वेलोसिटी हमारे पास में जो है वो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जो होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होगा। अब हम बात करते हैं फेज की। यहां पर हमने क्या लिखा था डेल्टा इक्वल टू 5 माइनस पाई बाई 2। तो डेल्टा इक्वल टू 5 माइनस पाई बाई 2,
फर्स्ट कंडीशन जब हमारी ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा नोट होता है। जब ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा नोट, इस कंडीशन के अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर जब फेज निकाला था tan phi इक्वल्स टू हमने 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, वहां से हमने फेज निकाले थे अलग अलग कंडीशन के लिए। फाई का मान क्या होगा, तो जब हमने ओमेगा लेस देन मच मच लेस देन ओमेगा नोट के लिए निकाला था, वहां पर हमारे पास में फाई का मान क्या था, 0 था। तो इस कंडीशन में डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का π/2। इसका मतलब कि जब हमारा फाई 0 है या हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, लीड करेगी इस बल, ये जो हमारा फोर्स है इससे वेलोसिटी जो होगी वो लीड करेगी π/2 एंगल से। या इसको आप लोग लिख लेना चाहे, कंप्लीट लिखना चाहो तो, कि जब ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा नोट है तो प्रणोदित दोलक का वेग, अब डेल्टा का मान माइनस का π/2 आ रहा है, अगर प्लस π/2 आता है तब तो क्या होगा कि जो हमारा हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो क्या करेगा, चालक बल आगे होता, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती, वहां पर आगे होता वो π/2 एंगल से वो लीड करता। लेकिन यहाँ पर माइनस π/2 है तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो लीड करेगी। तो प्रणोदित दोलक का वेग चालक बल से, ड्राइविंग फोर्स से π/2 कोण आगे होता है। ठीक है, जब हमारा फाई इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा ऑसिलेटर है उसकी वेलोसिटी इस ड्राइविंग फोर्स से π/2 एंगल क्या होगी, आगे होगी, लीड करेगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर हमारे पास में क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर आता है कि हमारा फाई जो होता है वो π/2 होता है। ये हमने निकाला था पहले, फाई इक्वल टू π/2 होता है, तब डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी जब ओमेगा और ओमेगा नोट इक्वल है, ठीक है, जहां पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मिल रहा था, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा ऑसिलेटर है और जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है दोनों क्या करेंगे, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, यानी उनका फेज जो होगा वो समान होगा, समान कला में होंगे। थर्ड हमारी कंडीशन कि जब फाई इक्वल टू पाई होगा, कब होगा अपना, ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन ओमेगा नोट। जब ओमेगा इस ओमेगा नोट से बड़ा था तब हमारे पास में फाई का मान पाई था। अब डेल्टा क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/2, तो ये आ गया π/2। इसका मतलब कि जब हमारा ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन ओमेगा नोट है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन के अंदर यानी हमारी जो चालक आवृत्ति है वो इस मूल आवृत्ति से क्या है, बहुत ज्यादा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फोर्स है वो क्या करेगा, लीड करेगा इस ऑसिलेटर से। ठीक है, ऑसिलेटर की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, पीछे होगी। या तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स की जो फोर्स का जो फेज होगा वो π/2 एंगल आगे होगा, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑसिलेटर है उसकी वेलोसिटी π/2 एंगल पीछे होगी, यानी इनमें π/2 का डिफरेंस होगा और साथ में वो पीछे रहेगी, वेलोसिटी π/2 एंगल पीछे होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः प्रणोदित दोलक का वेग किससे, ड्राइविंग फोर्स चालक बल से π/2 कोण एंगल पीछे होगी। तो यहाँ पर भी इनका फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2 का होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा चालक बल है, ड्राइविंग फोर्स है, वो लीड करेगा और यहाँ पर वेलोसिटी लीड करती है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन आती है वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक एनर्जी और आगे के जो हमारे टॉपिक है उनको करते हैं।